हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लकार। क्या पढ़ेंगे? लकार। लकार को हिंदी में बोलते हैं काल और इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। ठीक है, काल यानी समय। ठीक है, अभी लकार है क्या? जैसे कि हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना, काल कितने मुख्य रूप से तीन: वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। वैसे इंग्लिश में भी मेन तीन है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर उसके अलग अलग पार्ट हम पढ़ते हैं। वैसे ही संस्कृत में लकार कितने होते हैं? संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं, परंतु हम लोग 5 लकारों का ही अध्ययन करते हैं। कितने का अध्ययन करते हैं? केवल 5 का। क्यों? क्योंकि 5 लकार संस्कृत के व्यवहारिक ज्ञान के लिए पर्याप्त है। ठीक है, केवल 5 लकार ही हमारे संस्कृत के व्यवहारिक ज्ञान के लिए पर्याप्त है, इसलिए हम लोग केवल 5 लकारों का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब इन 5 लकार कौन कौन है बेटा? ये देखिए, पहला है लट लकार। कौन सा लकार? लट लकार यानी वर्तमान काल, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस लकार के द्वारा हम वर्तमान काल की क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कौन सी क्रियाओं का? वर्तमान काल की। वर्तमान काल क्या है? जिस काल में यानी जिस समय में अभी हम जी रहे हैं, जो समय हमारे सामने प्रत्यक्ष है, जिसको हम देख रहे हैं, वो है वर्तमान काल। ठीक है, इसके वाक्य क्या क्या आते हैं? जैसे सह पठती यानी वह पढ़ता है, इसके लास्ट में क्या आएगा? है। ठीक है ना, इसके लास्ट में ता है, ते है, ता है, ती है, ये आते हैं लास्ट में। ठीक है, फिर त्वम गच्छसि यानी तुम जाते हो, अहम क्रीडामि मैं खेलता हूँ, सा पचती वह पकाती है। पकाना मतलब बनाना, खाना को बनाना। ठीक है, तो ये सब क्रियाएं किस में आती है? ये सब वाक्य ये वर्तमान काल के वाक्य लट लकार के। ठीक है, जब हमें वर्तमान काल के बारे में, जब हमें जो समय हम जी रहे हैं उसके बारे में कुछ बातें बोलना या लिखना होता है, तो हम संस्कृत में लिखने के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन से लकार का? लट लकार का। सेकेंड नंबर में है लंग लकार यानी भूतकाल, पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस यानी बीता हुआ समय। भूत, जैसे भूत से बोलते बीत गया, जो समय अब हमारे पास नहीं है, वो जा चुका है, वो समय अब गुजर चुका है। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से हमें उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है, जो समय बीत गया उसमें होने का बोध हो, हम उसमें फील करें, उसको लंग लकार कहते हैं। क्या बोलते हैं? लंग लकार। अर्थात लंग लकार भूतकाल की क्रियाओं का ज्ञान कराता है। ठीक है, जब हमें संस्कृत में कुछ वाक्य हमें बोलने या लिखने हो जो बीत चुका है उसके बारे में, तो हम उसके लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे सह अगच्छत, वह गया। इसके पहले ध्यान रखिए बेटा, इसको पहचानने के लिए इससे पहले अ लगा होता है। ठीक है, अ को देखते ही आप समझ जाओगे कि ये लंग लकार यानी भूतकाल का वाक्य है। ठीक है, आ नहीं है, ओ है। वैसे ही तुम अपठ यानी तुमने पढ़ा, अहम अक्रीडम मैंने खेला। देखिए, सबके पहले आ है, यही इसकी पहचान है। किसकी? लंग लकार की, भूतकाल की। ठीक है, अब 3 नंबर में है, थर्ड नंबर में लिट लकार यानी भविष्यत काल, इंग्लिश में बोलते फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये वो समय है जो अभी हमारे पास है नहीं और ना ही बीता है, अभी आने वाला है। जो समय अभी हमारे जीवन में आएगा उसको बोलते हैं हम भविष्यत काल, और संस्कृत में बोलते हैं लिट लकार। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का ज्ञान हो उसको लिट लकार कहते हैं। यानी लिट लकार से भविष्यत काल की क्रियाओं का ज्ञान होता है। यानी हमें आने वाले समय के लिए अगर कोई हमें वाक्य बनाना हो, तो उसको अगर हमें संस्कृत में बनाना है तो उसके लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण है सा गमिष्यति यानी वह जाएगा। अब इसमें देखिए, जो धातु होता है गम, उसके उसके जो अंतिम वर्ण है उसके पहले ई की मात्रा लगती है, और ये आधा स या, ये इसकी पहचान है कि इसमें आधा स और य लगा देते हैं, और धातु के अंतिम वर्ण में छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, वैसे तुम पठिष्यसि तुम पढ़ोगे,
अहम क्रीडी श्यामी, मैं खेलूंगा। देखिए सब में आधा सा या है और इसमें छोटी ई की मात्रा लगी, ठीक है। ये इसकी पहचान है, समझ में आ गया आपको। ये क्या कराता है, हमें आने वाले समय का ज्ञान कराता है, ठीक है। अब आया लोट लकार यानी आज्ञा सूचक काल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पेरेटिव मोड, यानी जिस समय में क्रिया के जिस रूप से उसके आज्ञा सूचक होने का ज्ञान हो उसको लोट लकार कहते हैं। यानी किसी को आज्ञा देना और किसी से आज्ञा लेना, दोनों ही स्थिति में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी हम कुछ ऐसे वाक्य बनाने हो संस्कृत में या बोलने हो जिसमें हमें किसी को आज्ञा देना है, किसी को करने के लिए हमें बोलना है, या फिर हमें किसी से आज्ञा लेना है, जैसे हम छोटों को कुछ आज्ञा देते हैं और बड़ों से आज्ञा लेते हैं, वैसी स्थिति में हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे सा पठतु यानी वह पढ़ें, ते क्रीडंतु वे सब खेले, हम उनको आज्ञा दे रहे कि तुम सब खेले। इसी प्रकार अगर हम अपने बारे में बोलेंगे तो बोलेंगे अहम क्रीडानी, मैं खेलूं। अब चलिए 5 नंबर में क्या है, विधिलिंग लकार, इसका आता चाहिए अर्थ में, जिसके अंतर्गत प्रेरणा, निमंत्रण, प्रार्थना, संकेत आदि आते हैं, ठीक है। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल मूड, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल मूड। इसके अंतर्गत वो बातें आते हैं जिसमें हम किसी को बोलते हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, चाहिए अर्थ में आता है, ठीक है। किस में आता है, चाहिए अर्थ में। क्रिया के जिस रूप से उसके प्रेरणा सूचक शब्दों का ज्ञान हो उसको विधिलिंग कहते हैं, जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिले उससे, भाई हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे स पठेत यानी वह पढ़े या उसे पढ़ना चाहिए, तुम गच्छे यानी तुम्हें जाना चाहिए, अहम पठेयम मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस तरह आपने 5 लकारों का अध्ययन किया बेटा। अब इस लकार को धातु में, इस लकारों का प्रयोग अगर हम धातु में करते हैं, किसी भी धातु के साथ इन लकारों को अगर हम जोड़ते हैं तो एक रूप तैयार होता है जिसको बोलते हैं धातु रूप, ठीक है। बट अभी आपको मैं बताती हूँ कि धातु क्या है। अब धातु क्या है, धातु यानी क्रिया यानी वर्ब, ठीक है। अब क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसे कहते हैं, धातु, क्रिया के मूल रूप को, मूल यानी जड़ यानी रूट, ठीक है। जो रूट हो रहा है, जिससे वो क्रिया उत्पन्न हुआ, जिससे वो बना, उसे कहते हैं हम धातु। जैसे देखिए कुछ धातु दिए हुए हैं और कुछ उसकी क्रिया, जिससे क्रिया बनता है उस धातु से वो दिए। बहुत सारे धातु यानी बहुत सारी क्रिया संसार में, लगभग 2000 से भी ऊपर संस्कृत में ना क्रिया का निर्माण करते हैं। तो अब धातु है, देखिए पठ, इसमें क्या है, हलंत लगा हुआ, यानी ये आधा है अंतिम अक्षर, और उस पठ मतलब पढ़ना। वैसे लिख यानी लिखना, गम यानी गच्छ का रूप होता है जाना, क्रीड यानी खेलना, नम यानी नमस्कार करना, खाद यानी खाना, खाना यानी भोजन करना, किसी भी चीज़ को खाना। अब इसमें ध्यान दीजिए धातु जो है सब लास्ट वाला जो वर्ण है वो आधा है, ठीक है। सब में हलंत लगा, ये आधा है। और जब इसको हम किसी भी लकार के साथ इसको जोड़ते हैं, उसके प्रत्यय के साथ इसको जोड़ देते हैं, तब ये पूरा हो जाता है और एक क्रिया का रूप बन जाता है। और जब इस क्रिया को, इस धातु को हम हर लकार के साथ बना करके क्रिया का निर्माण करते हैं तो उसे एक तालिकाबद्ध कर देते हैं, उस तालिका में उसको लिख देते हैं और उसको हम बोलते हैं धातु रूप, ठीक है। तो इसके में धातु रूप आगे नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे कि धातु रूप कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।